5-6 दिन जुबिन दा के लिए सुख मनाऊंगा। शाम में ऐसा हो गया कि हर घर ने अपना सबसे बड़ा बेटा खो दिया है। फेमस सिंगर जुबिन गर्ग का शुक्रवार यानी कि 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान निधन हो गया। उनकी मौत की खबर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। अब उनका पार्थिव शरीर रविवार सुबह दिल्ली से गुवाहाटी लाया गया, जिसके बाद उनका सोमवार को अंतिम संस्कार होना है। आपको बता दें कि जब उनका शव गुवाहाटी पहुंचा तो हजारों लाखों फैंस सड़कों पर उमड़ पड़े। हर तरफ वह जुबिन दा की एक झलक पाने के लिए भीड़ की लाइन लगी हुई थी। फूलों से सड़कें भर गई थी और लोग जुबिन दा अमर रहें के नारे लगा रहे थे। ऐसे में उनके आखिरी सफर की तस्वीरें और वीडियोस पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हैं। उनकी पत्नी भी यानी कि गरिमा इस दौरान काफी ज्यादा भावुक दिखाई दी। तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा खुद जुबिन दा के पार्थिव शरीर को रिसीव करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे। वहां वो ताबूत के सामने घुटनों के बल बैठ गए और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि पूरा असम एकजुट है, जैसे अपने बेटे को विदाई दे रहे हों। जुबिन एक राजा की तरह जिए और अब उन्हें उसी की तरह विदा करेंगे। जैसे ही शव गुवाहाटी पहुंचा तो जुबिन गर्ग की पत्नी गरिमा, जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं, वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। वो रोती बिलखती हुई ताबूत से लिपट गईं। शव फूलों से सजी एम्बुलेंस में था और जुबिन की फेवरेट ओपन जीप भी काफिले का हिस्सा थी। चलिए आपको जुबिन की अंतिम यात्रा की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, किस तरीके से उनकी पत्नी गरिमा जो है यहाँ पर रोती हुई दिखाई दे रही। वहीं जुबिन की मौत पर गरिमा ने कुछ कंफ्यूजन भी जो है वो दूर किया था। लोगों का मानना था कि जुबिन की मौत जो है वो स्कूबा डाइविंग में हुए एक हादसे के दौरान हुई थी, लेकिन उनकी पत्नी ने साफ किया कि ये हादसे की वजह से नहीं बल्कि किसी अटैक की वजह से जुबिन की अचानक मौत हो गई। पत्नी ने बताया कि एक बार और इसी तरीके के हालात बने थे जब जुबिन सिंगापुर में थे और उन्हें अटैक आया था, लेकिन उस समय उन्हें तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया था जहां पर उनकी जान बच गई। लेकिन इस बार जिस समय वो स्कूबा डाइविंग कर रहे थे उन्होंने लाइफ जैकेट नहीं पहना था और अटैक के कारण वो पानी में डूब गए, जिसकी वजह से किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में जुबिन गर्ग की मौत पर लोगों ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। मैं ऐलान करता हूं कि सब लोग आके तो हम लोग 3, 4, 5, 6 दिन जुबिन दा के लिए सुख मनाऊंगा और सब लोग इस सुख में शामिल हो जाइएगा। तो दुकान पुहार सब कुछ बंद है, जितना इंस्टीट्यूशन है, ऑफिस को सब कुछ बंद है। किसी ने बंद नहीं दिया है। गवर्नमेंट ने बोला है कि खुलो, लेकिन किसी ने दुकान, किसी ने शॉप, किसी ने ऑफिस नहीं खुला है। पूरा असम लास्ट 3 डेज हो गया है। 3 डेज के लिए पूरा बंद है और बंद रहेगा जब तक जुबिन दा का फ्यूनरल सेरेमनी खत्म नहीं होगा। काफ़ी खुशनसीब है कि हमें उनसे मिलने का मौका मिला, उनसे काम करने का मौका मिला, उनके साथ उनको जानने का, उनके साथ काफ़ी समय बिताने का। ये जो स्टेट अभी चल रहा है यहाँ पे, लोगों का जो हालत है वो बयान नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा असम शौक में डूबा हुआ है और हम सब मौन कर रहे हैं। हम शायद 30 घंटे के ऊपर हो गया, कोई सोया नहीं यहाँ पे। हम क्या, पूरे रास्ते पे पूरे राज्य में कोई सोया नहीं होगा। तो वो इंस्पिरेशन थे, वो फिगर थे जुबिन गर्ग। वो एक हस्ती, सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, वो हमारे लिए सब कुछ थे। एक्चुअली वो आइडेंटिटी थे असम के और हम सब ने उनको खो दिया। और अभी असम में ऐसा हो गया कि हर घर ने अपना सबसे बड़ा बेटा खो दिया है। सो एवरीबडी इज क्राइंग। ये बहुत ही दुखदजनक है, वेरी अनटाइमली, नहीं होना चाहिए था, लेकिन होने को कोई नहीं टाल सकता है। अभी बस असम वाले, जितने भी असम के लोग हैं, सबको आप लोग प्रार्थना कीजिए ताकि उनको साहस मिले। ये जो कठिन समय से हम अभी फिलहाल गुजर रहे हैं, शायद वो थोड़ा अच्छा हो जाए, थोड़ा सा सुकून मिले, लोगों को खुश रह सके, उनको जिंदा रख सके हमेशा अपने अंदर। सो मैं तो यही कहूँगा कि उनके आदर्शों पे चले, उनको हम कभी नहीं भुला पाएंगे। हम क्या, कोई नहीं, वो हमेशा अमर रहेंगे। भी यहाँ पे जब भी कोई भी जुबिन दा का कॉन्सर्ट होता था या फिर कोई भी शो होता था, तो जो क्राउड वहाँ पे इकट्ठा होता था वो अनइमेजिनेबल होता था। तो आज उनके हीरो को आखिरी बार वो लोग देख रहे हैं, तो उनको आने में थोड़ा तो टाइम लगेगा और क्योंकि ऐसा कभी ये उनका हक है
क्योंकि वो असम के लोगों के थे, तो उनका हक है कि आखिरी बार अपने हीरो को एक बार देखें। तो हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे कि मेरे भाई ने बोला कि पिछले 30 घंटे से कोई सोया नहीं है यहाँ पे, हम लोग रुके हुए हैं एक आखिरी बार अपने इंस्पिरेशन, अपने हीरो, अपनी जुबिंदा को एक बार आखिर। तो आप किस तरीके से फेमस सिंगर जुबिन गर्ग को याद करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।